वेलकम बैक। मैं लव साहा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी जो है हिंदी पेडागोजी की क्लास है और ये जो है लास्ट वीडियो का मतलब प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं तो उनके बोलने में दिक्कत है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं उसकी। इसका सबसे संभावित कारण है लापरवाही का होना। कि लापरवाही है बच्चा वो लापरवाही मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आलसी है ना, कि वो इसलिए जो है सड़क को सड़क बोल रहा है। तो ये तो नहीं है। सेकंड है उनकी मातृभाषा का प्रभाव। उनकी मातृभाषा में जो है इसको जो है सड़क को सड़क बोला जाता है। तो ये हो सकता है आपका। थर्ड ऑप्शन होगा उन्हें हिंदी ना आना, ये नहीं है। और सुनने में समस्या, तो सुनने में समस्या नहीं है, बोलने में, और बोलने में समस्या नहीं है। उनकी भाषा में ही शब्द को सड़क मतलब जो सड़क को सड़क बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि पानी को पानी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो उनकी भाषा का प्रभाव होता है जिसके कारण वो शब्द को थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। अब जो है बुक जो है वो क्या हेल्प करती है। व्याकरण के नियम कंटेस्ट कराती है। देखो, कंटेस्ट का मतलब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर वो रटने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। आपका ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि छटाएं मतलब इसमें जो है कविताएं कहानी भी होती है, ठीक है ना। इसमें और भी दोहा होता है, मतलब और भी चीज़ें होती हैं जो व्याकरण से या फिर जो आपको हिंदी से उनके बारे में उनको शो करती है, ठीक है, जो बुक है आपकी। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का आकलन नहीं करती है बुकें। और फोर्थ है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी भी नहीं होगा आपका। जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। देखो, भाषा के जो कौशल वो अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, साथ चल रहे होते हैं। किसी का विकास तेजी से हो रहा था, किसी का विकास कम तेजी से हो रहा होता, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब नेक्स्ट ऑप्शन आपका, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। तो सुनना और बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो बात गलत है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ है भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पढ़ना लिखने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। क्या, संज्ञान के स्तर पर विकसित ज्ञान क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। व्याकरण क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, फिर तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। तो यहाँ पर संज्ञान के स्तर पर मतलब यदि हम कोग्निटिव लेवल पर आपके सोचें, तो जबकि भाषा जो क्षमता है वो अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, मतलब अन्य भाषाओं की सहायता से भी विकसित होती रहती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है भाषा क्षमता, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक है। केवल कक्षा में होता है पर मतलब परीक्षा में गलत, केवल पुस्तकों में होता है गलत, और मुद्रित सामग्री में होता है केवल गलत। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। गलत, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। देखो, शारीरिक विकास होता है लेकिन हम हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। खेल से आनंद आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, क्योंकि जो आपका खेल है वो भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषित कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों का तय करना। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज के बच्चे हैं और वह आप ऐसी कौन सी टेक्निक ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करोगे जिससे सबकी जो आवश्यकता है, जो नीड्स है, या फिर जो सभी बच्चों को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, सब बच्चे सीख सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि ऐसी रणनीतियाँ तो बनानी आनी चाहिए टीचर को। सेकंड है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना। और फोर्थ है भाषा संसाधनों का अभाव। तो आपके तीनों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा प्रयोग की कुशलता संभवतः है केवल साहित्य से। मतलब भाषा प्रयोग में आप कुशल, मतलब भाषा के प्रयोग में आप कुशल कैसे हो गए, सिर्फ
साहित्य की बुक पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से सीखोगे, या फिर केवल भाषा सुनने से। तो पहला, दूसरा, चौथा तो गलत है आपका, थर्ड ऑप्शन ही आपका ठीक है। जितना आप लैंग्वेज का यूज़ करोगे, भाषा का प्रयोग करोगे, दूसरों से बोलोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतना ही आप भाषा में कुशलता प्राप्त करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए? सेकंड ऑप्शन है आपका, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड ऑप्शन है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से वातावरण समृद्ध। और फोर्थ है, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता। तो आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे सबसे कम महत्वपूर्ण है। कि हम ऐसा, जो फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है, बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए, ये आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है आपकी प्राइमरी लेवल पर, बहुभाषिकता के स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसे क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या है? सुनने बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ठीक है, पढ़ने लिखने में सहायक नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करना भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आप बुक का निर्माण कर रहे हो, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की विभिन्न छटाई होनी चाहिए, अभ्यासों में वैविध्य होनी चाहिए। अभ्यास में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फिर इन द ब्लैंक से भर दिए सारे, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भर दिए, ठीक है, या मैचिंग से भर दिए। विविधता होनी चाहिए अभ्यासों में। तीसरा ऑप्शन है पाठों की संख्या, और फोर्थ है विषय वस्तु में विविधता। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है आपकी पाठों की संख्या। पाठों की संख्या कितनी है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम पाठ होंगे लेकिन अच्छे हों, इफेक्टिव हों, बच्चे को समझ आए, वो भी आपके काम कर जाएंगे। लेकिन ज़्यादा पाठ हुए, इतने ज़्यादा कि बच्चा बोर हो जाए, या फिर इतने ज़्यादा हुए कि बच्चे को समझ नहीं, मतलब पाठ की संख्या तो ज़्यादा लेकिन उसमें नॉलेजेबल चीज़ नहीं है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो वो भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये भाषा के नियम ही सिखाती हैं। कहानी सुनने से भाषा के सिर्फ नियम आते हैं आपको, गलत। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करते, गलत। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो कहानियों से बच्चे कल्पना करना बहुत जल्दी सीखते हैं, सृजनात्मकता भी बच्चों में आती है, और चिंतन को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो थर्ड के कंपेरिजन में, सॉरी थर्ड नहीं, आपका जो है ये जो थर्ड के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है। और फोर्थ ऑप्शन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका, भाषा आकलन का सबसे सही या उचित तरीका कौन सा है? किसी पाठ की जांच पंक्तियाँ पढ़वाना, मतलब 5 पंक्तियाँ पढ़ाना किसी पाठ की। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको बच्चों से पत्र लिखवाना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ना ही थर्ड करेंगे, ना ही फोर्थ करेंगे, और ना ही फर्स्ट करेंगे। हम करेंगे कि बच्चों से जो चित्र है, चित्र का वर्णन करेंगे, क्योंकि चित्रों के वर्णन में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा। तो इससे टीचर को पता चलेगा कि मतलब जो भी आकलन कर रहा है, टीचर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कि बच्चे को वो हर जो अपनी जो अभिव्यक्ति है वो चित्र को जो है अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहा है। या प्रश्नों के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पूछने के देना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रश्न कर सके। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं, आपको वो बताना। रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त करना, ये तो महत्वपूर्ण है मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड ऑप्शन है भाषा की शिक्षा जो है मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। और थर्ड ऑप्शन है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक ना ही हो। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये थोड़ा डाउटफुल है। फोर्थ ऑप्शन है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता था। तो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, जो आपका सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, और आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारी मिलती है। ये तो इतना ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और बोलती, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं है। विचारों का आदान प्रदान में सहायक है जो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है, मुझसे तो बोल रहे हो आप। तो जो नहीं वाला जो महत्व नहीं है वो आपको जो है थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पर रोंग लगा देते हैं।
और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य है भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, गलत? कि वो डीमोटिवेट करना है ना, प्रोत्साहित ना करना, अप्रोत्साहित बोल सकते हो आप। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बाधक है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, कि एक संसाधन के रूप में सहायक होती है, फिर काम करती है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है हिंदी पैडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ आपको इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको हिंदी ईवीएस पैडागोजी और मैथ पैडागोजी के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी मिल जाएंगी। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने टीचिंग एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे वो पैडागोजी हो चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।